आज की इस वीडियो में देखिए हम हैज़, हैव और हैड का प्रयोग देखने वाले हैं। तो देखिए मैं आपको बताने वाली हूँ कि हैज़ का प्रयोग, हैव का प्रयोग और हैड का प्रयोग आपका कहाँ कहाँ सेंटेंसों में किस तरह से होता है और क्या आता है जब सेंटेंस में तो हैड, हैज़ और हैव लग जाता है। तो देखिए पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं किस तरह से होता है। सेंटेंस में आपको पहले सब्जेक्ट होता है, फिर आपका होगा हैज़ बट आई हैव। ये थोड़ा सिमिलर होता है और जो हेड होता है वो आपका थोड़ा सा अलग होता है। यहाँ पर हेड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी यहाँ पर, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर होगा चुका है, चुका है, चुकी है। देखिए इस तरीके से है आपका स्ट्रक्चर। कुछ सब्जेक्ट सेंटेंस में आपका सबसे पहले सब्जेक्ट बनेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब यानी कि ही सी इट है जो उसके साथ आपका हैज़ लगेगा और आई यू वी दे के साथ आपका हैव लगेगा और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। अब जिनको नहीं पता थर्ड फॉर्म क्या होता है, चलिए मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए ये हमारा वर्ब चार्ट है, यहाँ हमारी ये हो गई हमारी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म हो गई और ये हो गई हमारी थर्ड फॉर्म। तो अब सेंटेंस में अगर वह जा चुका है तो गो की जगह आपकी इसकी थर्ड फॉर्म यानी कि गोन आएगा। वह देख चुका है तो यहाँ पर सी की जगह उसकी थर्ड फॉर्म सीन आ गया। इसी तरीके से ये थर्ड फॉर्म होगी आपकी। तो देखिए अभी हम देख लेते हैं, फिर प्रैक्टिस के ज़रिए से मैं आपको अच्छे से बता दूँगी। तो देखिए स्ट्रक्चर हो गया आपका। तो चलिए उदाहरण के तौर पर हम एक सेंटेंस देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो वह हिंदी बोल चुका है। अब यहाँ पर ही सी इट के साथ आपका हैज़ लगेगा। मैंने आपको अभी बताया था। तो यहाँ पर ही है तो यहाँ पर हो जाएगा ही हैज़। बोलना की स्पीक होगा लेकिन इसकी थर्ड फॉर्म होगी आपकी स्पोकन। पहले आपको थर्ड फॉर्म याद करनी पड़ेगी तभी आप अच्छे से सही सेंटेंस बना पाएंगे। तो वह हिंदी बोल चुका है तो ही हैज़ स्पोकन हिंदी। देखिए इस तरीके से उदाहरण है, बहुत ही आसान है। अगर आप अच्छे से समझेंगे तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा और आपका डाउट क्लियर है। अब यहाँ पर आपका अगर नेगेटिव बनाना है तो यहाँ पर होगा आपका वह हिंदी नहीं बोल चुका है तो ही हैज़ नॉट स्पोकन हिंदी। देखिए इसी तरीके से ये आपका नेगेटिव बन गया। अब आपका इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव देखेंगे तो होगा आपका क्या वह हिंदी बोल चुका है। तो इसके लिए अगर क्या आपका आगे आएगा तो जो आपका ही सी इट, अगर आपका क्या आगे आएगा तो आपकी हेल्पिंग वर्ब आगे हो जाएगी। तो इसका आपका देख लेते हैं एक उदाहरण। क्या वह लिख चुका है। क्या वह लिख चुका है। अब इसका बनेगा क्या वह, यहाँ पर ही सी इट है तो ऑब्वियसली बात है कि हैज़ लगेगा। तो यहाँ पर हम हैज़ पहले लगा देंगे और जो ही है वो आपका बाद में लगाएगा। तो हैज़ ही। अब रिटन, यहाँ पर राइट लिखने का राइट है तो इसका थर्ड फॉर्म हो गया आपकी रिटन। मैंने आपको अभी बताया आपको थर्ड फॉर्म पूरी अच्छी तरीके से वर्ब चार्ट में से याद करना होगा, तभी अगर कोई मीनिंग आएगा तो आप इस तरीके से सेंटेंस बना पाएंगे। तो देखिए बहुत ही सिंपल है। इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। तो वह क्यों बोलता है तो क्यों की हो जाएगी आपकी वाई। वह क्यों बोल चुका है।
वह क्यों बोल चुका है, तो इसका हो जाएगा आपका क्यों की पहले आ जाएगी आपकी वाई, वाई। अब यहाँ पर ही सी इट नेम है तो हैज लगेगा, तो वाई हैज ही, स्पीक की थर्ड फॉर्म होगी आपकी स्पोकन। तो देखिए इस तरीके से आपका इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव हो गया, वाई हैज ही स्पोकन। अब यहाँ पर क्यों बीच में लगा है तो उसकी जो मीनिंग है वो आपको सबसे पहले लगानी है, प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ही सी इट नेम, और ये आपकी जो भी वो हो जाएगी मीनिंग। तो देखिए इस तरीके से बहुत ही आसान है, अच्छे से कंप्लीट करिएगा। पहले सब्जेक्ट होगा आपका हैज़ हैव, यानी कि ही सी इट नेम के साथ, ही सी इट नेम, नेम के साथ आपका हैज़ लगेगा, और आई यू वी दे, आई यू वी दे के साथ आपका हैव लगेगा। अब ये हो गई आपकी हैज़ हैव की बात। अब देख लेते हैं हमारे हेड की बात। तो ये थोड़ा सा अलग होगा आपका, लेकिन पूरा स्ट्रक्चर आपका इसी तरीके से होगा। देखिए हेड का होगा आपका सब्जेक्ट प्लस हेड, ये अकेला, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इसके साथ भी लगेगी, और ऑब्जेक्ट हो गया आपका। इसका होगा आपका चुका था, चुकी थी। तो देखिए इस तरीके से, तो वह नाच चुका था, वह नाच चुका था, तो ही, यहाँ पर आपका ही सी इट नेम के साथ और आई यू वी दे के साथ हेड ही लगने वाला है, चाहे जो भी हो यहाँ पर हेड लगेगा। तो ही हैड डांस, तो ही हैड डांस। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर अगर आपका चुका था, अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो हेड लग जाएगा, हैड नॉट स्पोकन इंग्लिश। अगर यहाँ पर आपको अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव है तो इसमें भी आपका यहाँ पर हेड लग जाएगा हैज़ की जगह, और यहाँ पर भी आपका हैज़ की जगह हेड लग जाएगा। सिर्फ इतना सा ही अंतर है, बहुत ही मामूली सा है। अगर आपको अच्छे से समझेंगे तो आपको जल्दी से अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए मैं आशा करती हूँ कि आपका हैज़ हैव और हेड का जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। अगर आपको इस वीडियो के बाद भी कोई और डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको अगले वीडियो में उस डाउट को बताने की पूरी कोशिश करूंगी। तो अभी के लिए आप अच्छे से हैज़ हैव और हेड का प्रयोग कंप्लीट करिएगा।